वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आज से आपकी यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, जिसमें आज मैं उत्तर प्रदेश का बजट कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका ISFR हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट हो गई, लाइव स्टॉक सेंसस वगैरह हो गया, आपका SDI है, मिनरल रिसोर्सेज डेटा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फैक्चुअल, बिल्कुल सीधा सवाल जो उठ के आ जाता है वो सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो बस शुरू कर देते हैं आज से। हमारा टॉपिक आज का है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट जो 2024-25 है, ये भाजपा सरकार द्वारा पेश किया गया 8वां बजट है, लगातार 8वां बजट है। और वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, और सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया लगातार ये 5वां बजट है। एग्ज़ाम में सवाल ऐसे ही आते हैं कि वित्त बजट जो है वो पेश किसने किया, वित्त मंत्री कौन थे, या फिर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया ये कौन सा बजट था, ठीक है। 3 सवाल आपके यहाँ से बन गए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बजट है 2024 का, ये उत्तर प्रदेश का अब तक का पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा बजट है, ठीक। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा, राम राज्य की आधारशिला बनेगा। और उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में प्राचीन भारत के जिस कालखंड का उद्धरण किया गया है वह राम राज्य है, ठीक। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो उत्तर प्रदेश का कर राजस्व है, ठीक है, ये है आपका 4,88,902 करोड़ रुपए, जिसमें राज्य कर जो है वो 2,70,086 करोड़ और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है वो 2,18,886 करोड़ है, ठीक। अब अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार, तो देखिए ये एकदम रट के आइएगा, ये है 7.36 लाख करोड़ रुपए। अगर इसको कंपेयर करें पिछले बजट यानी 2023-24 के बजट से, तो इसकी तुलना में इसमें 6.7% की वृद्धि हुई है। तो 2 सवाल आपके तो यहीं से बनते हैं। एक तो सीधा बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ रुपए, और दूसरा कितना अंतर है, कितने प्रतिशत की वृद्धि वगैरह हुई है, तो ये है 6.7% की वृद्धि, ठीक। कुल व्यय की बात करें तो 7.36 करोड़, राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय जो है वो 2.04 लाख करोड़ रुपए, और पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और पूंजीगत परिव्यय में अगर वृद्धि पूछी जाए तो ये है 6.19%, ठीक। वहीं देखिए कुल व्यय तो आपने देख लिया। अब कुल प्राप्तियों की अगर बात करें तो ये है 7.21 लाख करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ 6.07 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो 1.14 लाख करोड़, और राज्य की अपनी कर प्राप्तियां 2.70 लाख करोड़, ठीक है। आगे GST व वैट का प्रदेश के कर राजस्व में लगभग 56% का अंशदान है, ये याद रखिएगा। लगभग 56% का अंशदान जो है वो GST और वैट का है। अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर की बात करते हैं तो ये है 2,70,086 करोड़, राज्य GST सबसे अधिक, फिर उसके बाद आता है राज्य उत्पादक शुल्क, फिर आता है बिक्री कर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे और फैक्ट देखते हैं। देखिए इसी स्लाइड में आपके लगभग 10 सवाल तैयार हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा राजस्व आधिक्य। राजस्व आधिक्य जो है ये है 74,147.07 करोड़ रुपए, जो कि GSDP का 2.97% है। राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए, जो कि GSDP का 3.46% है। FRBM की बात करें यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 3.5% की सीमा में, ठीक है। ऋण जो है ये है 8.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि GSDP का 32.7% है, ठीक है। और नई योजनाओं की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। फिर शीर्ष 3 विभाग जिन्हें उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे पहला तो है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को 76,035 करोड़,
ऊर्जा, फिर उसके बाद आता है ऊर्जा 57,071 करोड़। फिर आता है पुलिस विभाग 39,516 करोड़। यानी प्राथमिक शिक्षा, ऊर्जा और पुलिस विभाग, ये 3 ऐसे शीर्ष विभाग हैं जिनको सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं, आपने तो विभाग देख लिए, अब योजनाओं की बात करें कि जिनको शीर्ष 3 योजनाएं जिनको सबसे ज़्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं, तो सबसे पहले है जल जीवन मिशन, इसको 22,000 करोड़ रुपए। फिर सर्व शिक्षा अभियान को 21,310 करोड़ रुपए, और पेंशन सामाजिक क्षेत्र में 12,620 करोड़ रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम देखेंगे रुपया कहाँ से आता है। अगर शीर्ष 5 स्रोतों की बात करें तो राज्य का अपना कर है 37.1%। ठीक है, 37.1% है राज्य का अपना कर। फिर आता है, दूसरे नंबर पर है केंद्रीय कर अंतरण, जो कि है 30%। फिर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ 15.3%। फिर केंद्रीय अनुदान सहायता 12.9%, और 5वें नंबर पर है गैर कर राजस्व 3.4%। अगर आप शीर्ष 5 स्रोत नहीं याद कर पा रहे हैं तो शीर्ष 3 जरूर याद करिएगा, राज्य का अपना कर राजस्व, फिर केंद्रीय कर अंतरण और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ। तो ये तो हो गया आपका रुपया कहाँ से आता है इसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे रुपया कहाँ जाता है। शीर्ष 5 स्रोतों की अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है आपका पूंजीगत व्यय 21% के साथ। फिर वेतन सरकारी कर्मचारी 12.8%। फिर अन्य व्यय भी 12.7 रख लीजिए। वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी 11.7% और पेंशन भी 11.7%। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय हो गया, फिर दूसरे नंबर पे आएगा वेतन सरकारी कर्मचारी एवं अन्य व्यय, फिर तीसरे नंबर पर है वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी, फिर पेंशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रुपया कहाँ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का स्थान। तो इसमें देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जो जितनी योजनाओं का मैंने नाम बताया उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुद्रा हो, जनधन, स्वनिधि, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर है उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला, जो राज्य के द्वारा लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए डीबीटी परफॉर्मेंस में तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। फिर कुछ और रिपोर्ट्स देख लेते हैं, सूचकांक देख लेते हैं। दिया गया है निर्यात तत्पर सूचकांक 2022, जिसमें उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। लीड्स की अगर बात करें, लीड्स सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। माल निर्यात लाख करोड़ में, इसमें उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको 100% याद होना चाहिए। मतलब आज से जो भी क्लासेज आ रही हैं, मैं जितना भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो रहे या 5 मिनट की वीडियो रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ भी मिस मत करिएगा, जितना मैं पढ़ाते जा रही हूँ कुछ भी मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विभिन्न योजनाओं, विभागों और क्षेत्रों को आवंटन। ठीक है, आपने टॉप 3 तो देख लिया, ठीक है, विभाग भी देख लिए, योजनाएं भी देख लिए, लेकिन हाँ अलग से भी पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर देखिए किसी नाम से अगर पूछा जा रहा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ये आ गया मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, अगर योजना के नाम से आ गया कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1,020 करोड़ रुपए। फिर कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
फिर अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके लिए 33 करोड़ रुपए। फिर स्वच्छ भारत ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए। फिर है जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिए 1,150 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे या NH के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल के लिए 500 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर है 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 964 करोड़ रुपए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की स्थापना और इसके विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए। फिर है गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कन्या सुमंगला के लिए 700 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 195 करोड़ रुपए की घोषणा और PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए 449.45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा मिला है प्राथमिक शिक्षा को 76,035 करोड़। फिर ऊर्जा को 57,071 करोड़। फिर पुलिस विभाग 39,516 करोड़। तो ये तो हो गया शीर्ष 3 विभाग, प्राथमिक शिक्षा, ऊर्जा और पुलिस विभाग। उसके बाद और भी विभाग देख लेते हैं। लोक निर्माण विभाग को 34,558, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086, नगर विकास को 25,698, ग्रामीण विकास को 25,409, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 25,110, पंचायती राज के लिए 21,197, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 21,054। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रमुख विभागों का आवंटन। आप इसका क्रम देख लीजिएगा, डेटा नहीं याद कर पाएंगे, एटलीस्ट क्रम देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस विभाग, फिर लोक निर्माण, फिर स्वास्थ्य, फिर नगर विकास, ग्रामीण विकास, फिर नमामि गंगे, ग्रामीण जल, पंचायती राज और लास्ट वन है आपका भारी एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, अब कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं, इसको भी देख लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान को 21,310 करोड़। पेंशन सामाजिक क्षेत्र में 12,620, जल जीवन मिशन 22,000 करोड़, मनरेगा को 5,060 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 3,695 करोड़, PM ग्राम्य सड़क योजना 3,668 करोड़, PM आवास योजना 2,441 करोड़, ये ग्रामीण वाली थी। आवास योजना शहरी को 3,948, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को 4,867 और शहरी को 2,708। समेकित बाल विकास योजना इंपॉर्टेंट है 5,129 करोड़ और अमृत 2.0 को 4,500 करोड़। तो ये तो हो गई आपकी प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम ये बजट वगैरह सारा कंप्लीट करेंगे। बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।